अमेरिका में 9/11 हमले के बाद अमेरिका ये कहता है कि जुलाई 2021 तक अमेरिकन फ़ौजें अफ़गानिस्तान को वापस छोड़ के चली जाएंगी। और जैसे ही अमेरिकन फ़ौजें अफ़गानिस्तान को वापस छोड़ती हैं, पाकिस्तान इसे एक मौके के रूप में देखता है, क्योंकि इसके पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तालिबान को बहुत ज़्यादा प्रश्रय और हथियार दिया था, तो अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान अपना स्वाभाविक मित्र समझता था। लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा सेना और पाकिस्तान और आम नागरिकों के ऊपर हमले कर रही थी। पाकिस्तान ने तालिबान से कहा कि आप इनको टीटीपी को रोक लीजिए। तालिबान ने कहा हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इस पर पाकिस्तान नाराज़ हो गया। पाकिस्तान ने साफ साफ दो टूक में कहा, या तो आप टीटीपी को सपोर्ट करिए या फिर हमसे संपर्क बना के रखिए। तालिबान ने कहा कि बिल्कुल हम टीटीपी को नहीं रोकने वाले, हमारे भाई बंधु हैं। पाकिस्तान ने कहा तो फिर ठीक है, 15 लाख जो अफ़गानिस्तान हमारे देश में रह रहे अफ़गानी, उनको हम बाहर निकालेंगे। इसके बाद रिश्ते बिगड़ जाते हैं और पाकिस्तान डूरन लाइन पे एक बाड़ लगाने, फेंसिंग करने की कोशिश करता है, जिससे अफ़गानिस्तान बुरी तरह से नाराज़ हो जाता है। अब यहीं से सिनेरियो बदलना शुरू हो जाता है। इस दौरान भारत के अजीत डोभाल और एस जयशंकर ने अफ़गानिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंध जारी रखना शुरू कर दिया। और फिर आता है जुलाई 2025 का साल। तो यूएन में अफ़गानिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा वीटो लगाए जाने हैं, सैंक्शन किए जाने हैं, और इसके लिए वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी। भारत ने वोटिंग से ही अपने आप को दूर कर लिया। ठीक, और जैसे ही भारत ने दूर किया, रसिया ने भी तालिबान गवर्नमेंट को अब पूरी तरह से मान्यता दे दिया। यहीं से अफ़गानिस्तान इतना खुश हुआ कि उसने साफ साफ भारत से कह दिया कि अब आप हमारे देश में मानवीय सहायता नहीं, सीधा निवेश करिए। अब भारत ने भी अपने काबुल स्थित भारतीय दूतावास में अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजा। अजीत डोभाल, विनोद मिस्त्री और एस जयशंकर की मुलाकात दुबई में अफ़गानी प्रतिनिधि मंडल के साथ होती है और भारत के प्रतिनिधि मंडल अफ़गानिस्तान जाते हैं। टोटल माजरा क्या है दोस्तों? दरअसल अफ़गानिस्तान के पास $3 ट्रिलियन का खनिज संसाधन है, जिसमें लिथियम है। भारत निश्चित रूप से अफ़गानिस्तान में मानवीय सहायता के साथ साथ इन खनिज संसाधनों पे अपना निवेश चाहता है, और अफ़गानिस्तान ने भी भारत को खुला ऑफर दे दिया। क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के साथ रोड को कहा कि अफ़गानिस्तान में हम आपको घुसने के लिए रास्ता नहीं देंगे। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट के माध्यम से डायरेक्ट अफ़गानिस्तान में एंट्री ले लिया। ज़बरदस्त दोस्ती चल रही है, ज़बरदस्त फ्रेंडशिप हो चुका है। और भारत के इस स्टेप से, चूँकि भारत ने यूएन में वोटिंग नहीं किया, तो अमेरिका सहित पूरा पश्चिमी मीडिया, पश्चिमी जगत सख्ते में आ गया। इससे यही संदेश गया कि भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान की इस दोस्ती और चीन में मचे हड़कंप पे आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।